Good morning, students. Myself Kapil Vyas. Today we discuss numerical question number 21 of leisure. क्वेश्चन जो है आपकी बुक के पेज नंबर 96 पे दे रखा है. क्वेश्चन है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ संजना एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर. इस क्वेश्चन में जो सबसे पहले आपको दे रखा है जनवरी 2017, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक ऑफ गुड्स, ड्यू टू रोहन एंड ड्यू फ्रॉम तरुण. ये सारे आपकी एसेट्स और लाइबिलिटी आपको दे रखी है. और इसके लिए जो हम एंट्री करते हैं उसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्री. क्या बोलते हैं? ओपनिंग एंट्री. ओपनिंग एंट्री होती है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटी और टू कैपिटल. तो यहाँ आपको क्या करना है कि इनमें से देखना है जो एसेट्स है वो सारे एसेट्स को हम डेबिट करेंगे और लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे. तो अपनी एंट्री हो जाएगी. जो ये एंट्री मैंने कर रखी है, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट. अब ये लिखा है ड्यू टू रोहन और ड्यू फ्रॉम तरुण. तो ड्यू टू रोहन मतलब रोहन को देना है और ड्यू फ्रॉम तरुण का मतलब तरुण से लेना है. जिससे पैसा लेना होता है वो हमारे डेटर होते हैं और जिनको पैसा देना होता है वो हमारे क्रेडिटर होते हैं. तो यहाँ जो क्रेडिटर है वो तो कर दिया हमने, क्रेडिट लिखा है टू क्रेडिटर और मैंने लिखा है रोहन, और ये लिखा है डेटर अकाउंट डेबिट, आगे लिखा है तरुण. ठीक है. तो ये जो है एंट्री हो गई अपनी कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिटर और टू कैपिटल. फिर हमने क्या किया, जो अमाउंट दे रखे हैं इसके वो अमाउंट दे रखा है 6000 कैश, बैंक का दे रखा है ये 55,000, स्टॉक 40,000, तरुण जो डेटर है वो दे रखा है 10,000 और रोहन क्रेडिटर दे रखा है 6,000. आप डेबिट की सारी टोटल करेंगे तो आपकी हो रही है 1,11,000. उसमें से 6,000 जो क्रेडिटर माइनस कर लीजिए, पीछे जो बचा 1,05,000 हो गया आपकी कैपिटल. ठीक है. उसके बाद सेकंड जो दे रखा है लिखा है सोल्ड गुड्स टू करुणा. तो अपनी एंट्री होती है करुणा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जैसे जनरल एंट्री मैंने आपको पहले सिखाई है. फिर लिखा है कैश सेल, अपनी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. ठीक है. उसके बाद इसमें आपको जनरल का फॉर्मेट बनाना है, वो होता है डेट, पर्टिकुलर, ठीक है, LF, उसके बाद अमाउंट जिसमें डेबिट और क्रेडिट दो कॉलम बनते हैं अमाउंट के. फिर जैसे दे रखा है इसमें जनवरी 6 को गुड सोल्ड टू हीना, एंट्री हो जाएगी हीना अकाउंट डेबिट टू सेल्स. सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है और हीना यहाँ कौन है, रिसीवर है, इसलिए है डेबिट बेटा. फिर लिखा है 8 को परचेज गुड्स फ्रॉम रूपाली, एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रूपाली. ठीक है. उसके बाद दे रखा है बेटा आपको गुड्स रिटर्न फ्रॉम करुणा. देखो करुणा को हमने गुड्स सेल किया था और करुणा गुड्स रिटर्न कर रही है. इसमें क्या हो रहा है बेटा, ये सेल्स रिटर्न है. जो हमने गुड्स सेल किया और रिटर्न होकर वापस आ रहा है, इसलिए इसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं. और सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है, इसलिए एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू करुणा. फिर दे रखा है नेक्स्ट आपको कि कैश रिसीव फ्रॉम करुणा. तो अपन कैश रिसीव हो रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू करुणा, ये एंट्री कर लेंगे. ठीक है. उसके बाद में नेक्स्ट जो आपको दे रखा है, नेक्स्ट जैसे दे रखा है, अब इसमें क्या हो गया, अपने जैसे पेज फिल हो गया तो इसमें सबसे नीचे लिखा जाता है टोटल CF, और आप पूरी टोटल करेंगे. जैसे 1,86,000 और 1,86,000 मेरी टोटल आई बेटा. सेकंड पेज जैसे स्टार्ट होगा तो सबसे ऊपर लिखा जाएगा टोटल BF ब्रॉट फॉरवर्ड. ठीक है. 1,86,000 एंड 1,86,000 लिख दिया. फिर जनवरी 15 को आपका ट्रांजेक्शन दे रखा है चेक गिवन टू रोहन. अब चेक दे रहे हो तो पेमेंट जाएगा बैंक से, एंट्री हो जाएगी रोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक. फिर जैसे लिखा है 16 को कैश रिसीव फ्रॉम हीना, एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू हीना. ठीक है. उसके बाद लिखा है इसने 20 को कि चेक रिसीव फ्रॉम तरुण. मैंने इसको और करेक्ट किया, लिखा है एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे. अब ये देख लेना बेटा कि जब ये लिखा होता है तो यहाँ लिखा जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू तरुण, और अगर ये नहीं लिखा हुआ है कि डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे तो उसको हम कैश मान के चलते हैं और एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू तरुण. तो मैंने यहाँ इसको ये माना है कि इसको हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया. ठीक है. नेक्स्ट वाले को भी मैंने यही माना, 22 को भी. 22 में लिखा है चेक रिसीव फ्रॉम हीना, ये फ्रॉम और टू दोनों नहीं है बेटा. ठीक है. अब इसमें जो है बैंक अकाउंट डेबिट टू हीना, ये एंट्री हो जाएगी क्योंकि चेक मिल रहा है अपने को. उसके बाद लिखा है कैश गिवन टू रूपाली. अब हमने पेमेंट किया है रूपाली को, तो एंट्री होती है रूपाली अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हमने कैश पे कर दिया उसको. और उसके बाद 26 को दे रखा है आपको जो लिखा है पेड कार्टेज. तो कार्टेज एक तरह से एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस सारे डेबिट होते हैं, तो एंट्री हो जाएगी कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस सारे डेबिट होते हैं. ठीक है. अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो 28 को एंट्री आपकी वो लिखा है
सॉरी 27 को सैलरी पेड, तो सैलरी भी एक तरह से एक्सपेंसेस है, और जब आप पे करेंगे तो एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, बिकॉज ऑफ कैश क्या हो रहा है, गोज आउट। जो रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या कैश आपका जाएगा तो कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा, और सैलरी एक्सपेंसेस इसलिए डेबिट। फिर जो देखिए 28 को आपको दे रखा कैश सेल। कैश सेल का मतलब हमने जो गुड्स सेल किया वो कैश में किया, तो कैश आएगा और गुड्स क्या होगा, जाएगा। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फिर देखिए ये जो पेज भर गया तो देखो नीचे मैंने टोटल लिखा है CF, नेक्स्ट पेज पे लिखा जाता है टोटल BF। जो टोटल होता है उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद में 29 को लिखा है चेक गिवन टू रूपाली। अब आप चेक पे कर रहे हैं तो पैसा जाएगा कहाँ से, बैंक से, तो एंट्री हो जाएगी रूपाली अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिकॉज ऑफ रूपाली रिसीवर है इसलिए डेबिट और बैंक गिवर है इसलिए क्रेडिट। फिर 30 को दे रखा है संजना टू गुड्स फॉर पर्सनल यूज। जब भी ट्रांजैक्शन में पर्सनल यूज वर्ड आता है, जब भी ट्रांजैक्शन में पर्सनल यूज वर्ड आता है तो वहाँ ड्राइंग होगी, तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, बिकॉज ऑफ परचेज इसलिए क्रेडिट हो रहा है कि बिजनेस से गुड्स विदाउट मनी, बिजनेस से गुड्स बाहर जा रहा है। जब भी बिजनेस से बिना किसी पैसे के गुड्स बाहर जाता है तो हम परचेज को क्रेडिट करते हैं। एंड देन लास्ट लिखा है पेड जनरल एक्सपेंसेज। तो एक्सपेंसेज हमेशा डेबिट होता है बेटा, जब एक्सपेंसेज डेबिट होंगे तो एंट्री हो जाएगी जनरल एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट, और आप कैश में पे कर रहे हैं तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि कैश जा रहा है। उसके बाद आपको बनाना लेजर। तो लेजर बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले लेजर का फॉर्मेट बनाओगे। लेजर के फॉर्मेट में 8 कॉलम होते हैं। फर्स्ट कॉलम डेट, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर, थर्ड कॉलम होता है अमाउंट, थर्ड कॉलम होता है JF जनरल फोलियो, फोर्थ कॉलम होता है अमाउंट। सेम ये कि 4 कॉलम वापस होंगे। फर्स्ट 4 कॉलम होते हैं डेबिट साइड एंड सेकंड 4 कॉलम होते हैं क्रेडिट साइड। अब देखिए लेजर के लिए आपको क्या करना है, इसमें आपको 3 काम करने होते हैं। पहला काम होता है लेजर अकाउंट ओपन करना, दूसरा काम जो होता है वो होता है आपका लेजर पोस्टिंग, और तीसरा होता है लेजर को क्लोज करना, और चौथा काम एक और मैं आपको इसमें सिखाऊंगा वो होता है लेजर को रीओपन करना, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है कि पहले इसमें सबसे पहले आप जनरल एंट्री जो मैंने दी वो सारी की सारी नोट कर लेंगे। जनरल एंट्री नोट करने के बाद आप जनरल एंट्री में देखोगे सबसे पहले लिखा है कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिटर और टू कैपिटल। आपको एक एक अकाउंट को रीओपन करना है। देखो सबसे पहले अपन कैश दे रखा है तो सबसे पहला लेजर अकाउंट बनेगा अपना कैश, सबसे पहले लेजर क्या बन जाएगा अपना कैश अकाउंट। फिर उसके बाद दे रखा है बैंक, तो सेकंड अकाउंट मैंने बना दिया बैंक अकाउंट। देखो हेडिंग डाल रहा हूँ मैं सबसे पहले। फिर दे रखा है स्टॉक, तो थर्ड अकाउंट मेरा बन गया स्टॉक अकाउंट। फिर मेरा दे रखा है डेटर, तो मैंने बना दिया डेटर अकाउंट। फिर दे रखा है क्रेडिटर, तो मैंने बना दिया क्रेडिटर अकाउंट। फिर मेरा जो दे रखा है कैपिटल, तो मैंने बना दिया कैपिटल अकाउंट। फिर देखिए मेरा जो दे रखा है आपको वो दे रखा है आपको देखिए करुणा, तो अपन बना देंगे करुणा अकाउंट, ठीक है। करुणा के बाद में अपन क्या करेंगे, दे रखा है सेल्स, तो नेक्स्ट अकाउंट बन जाएगा सेल्स अकाउंट। फिर दे रखा है हीना, तो हीना अकाउंट। फिर हीना के बाद में देखिए सेल्स तो ऑलरेडी ओपन है, परचेज नहीं है तो परचेज अकाउंट ओपन करेंगे। उसके बाद में लिखा है रूपाली, तो रूपाली अकाउंट ओपन करेंगे। फिर जैसे दे रखा है आपको सेल्स, ये रूपाली के बाद देखो सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट ओपन कर लेंगे। उसके बाद दे रखा है आपको बेटा करुणा, तो करुणा ऑलरेडी ओपन हो रखा है तो बार बार ओपन करने की जरूरत नहीं है। फिर जैसे कैश है ओपन हो रखा है, करुणा ओपन हो रखा है, रोहन अकाउंट ओपन है, बैंक अकाउंट ओपन है, कैश अकाउंट ओपन है। जो अकाउंट एक बार ओपन हो गया उसको बार बार ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो आप देखेंगे एक तो कार्टेज अकाउंट आपका ओपन नहीं है, सैलरी ओपन नहीं है, और ड्राइंग और जनरल एक्सपेंसेस। तो इस तरह से आप एक एक बार करके सारे लेजर अकाउंट को ओपन करेंगे। एक बार सारे लेजर अकाउंट को क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। उसके बाद जो है हम इसमें लेजर पोस्टिंग करते हैं। तो लेजर पोस्टिंग कैसे करना है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले जो ये ओपनिंग बैलेंस दे रखे थे, तो जो एसेट्स होती है एसेट का हमेशा ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है। एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट। तो देखो कैश में मैंने सबसे पहले लिखा है टू बैलेंस BD। फिर बैंक है वो भी एसेट है तो बैंक में भी लिखा है टू बैलेंस BD। फिर लिखा है स्टॉक, ये भी एसेट है तो लिख दिया टू बैलेंस BD। फिर देखिए आपका डेटर, ये भी एसेट होती है, लिख दिया टू बैलेंस BD, और जो अमाउंट है वो लिख देंगे। फिर है क्रेडिटर, क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, लायबिलिटी हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। तो इसलिए मैं क्रेडिट में लिखा है बाय बैलेंस BD 6000। फिर लिखा है कैपिटल, कैपिटल भी लायबिलिटी होती है और इसका बैलेंस भी क्रेडिट होता है, तो देखो क्रेडिट में लिखा है बाय बैलेंस BD। ये तो सारे ओपनिंग बैलेंस थे। ओपनिंग बैलेंस हमेशा जिस साइड का होता है उसी साइड में लिखा जाता है। जैसे डेबिट का है तो डेबिट में, और क्रेडिट का है तो उसको क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा।
ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे करुणा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, करुणा अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू सेल्स, करुणा अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू सेल्स, ठीक है। उसके बाद में अपने को जो है लिखा है टू सेल्स, इसका मतलब सेल्स क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाएगा बाय करुणा, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में क्या लिखा जाएगा, बाय करुणा। जैसे ये तो कि यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, ठीक है, ये लिखा है टू सेल्स। अब जो अमाउंट दे रखा है अपने को 15,000, ये लिखा मैंने यहाँ पे 15,000 और यहाँ पे ये लिखा हुआ 15,000, ठीक है। उसके बाद में जो दे रखा है नेक्स्ट कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश अकाउंट के डेबिट में कहाँ जाएंगे आप, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, और कैश अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे हम टू सेल्स, कैश अकाउंट के देखो ये डेबिट में लिखा है टू सेल्स, और ये 10,000 जो अमाउंट है उसका लिखा हुआ है। फिर लिखा है टू सेल्स, तो सेल्स के वापस आप कहाँ जाओगे, क्रेडिट में जाओगे और लिखोगे बाय कैश 10,000। फिर जैसे लिखा है हीना अकाउंट डेबिट, तो हीना अकाउंट के डेबिट साइड में कहाँ लिखेंगे आप, हीना अकाउंट के डेबिट साइड में टू सेल्स, और वो कितना अमाउंट देखिए अपना 5,000, तो ये लिखा हुआ 5,000। उसके बाद फिर लिखा है टू सेल्स, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे आप बाय हीना। सिंपल सी बात है, जो अकाउंट डेबिट होता है उसके डेबिट साइड में ऑपोजिट अकाउंट का नेम लिखना है, और जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसके क्रेडिट साइड में ऑपोजिट अकाउंट का नेम लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपको ये जो है लेजर पोस्टिंग करनी है। अब लेजर पोस्टिंग के बाद में आप क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कैश अकाउंट है, मैंने सारी लेजर पोस्टिंग कर दी। सबसे पहले आपको डेबिट साइड की और क्रेडिट साइड की टोटल करनी होती है, फिर आपको ये पता करना है कौन सी साइड की टोटल ज़्यादा है। जैसे यहाँ कैश अकाउंट में 39,000 डेबिट की टोटल हो रही है, क्रेडिट की टोटल है वो अपनी कम हो रही है, तो 39,000 में से क्रेडिट साइड की टोटल को हम लेस कर लेंगे, जितना बचेगा, जैसे यहाँ जो है बच रहा है आपका 11,500, तो मैंने लिखा बाय बैलेंस CD, जहाँ कम पड़ रहा है वहाँ आपको लिखना होता है बैलेंस CD, डेबिट में कम पड़े तो डेबिट में और क्रेडिट में कम पड़े तो क्रेडिट में, ठीक है। और टोटल वापस कर ली 39,000, ये हो गया बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। इसमें लेजर अकाउंट को बैलेंस करके हमने क्लोज कर दिया। फिर इसको वापस क्या नेक्स्ट, जैसे ये तो जनवरी था, फरवरी 1 को रीओपन होगा, तो हम फरवरी 1 को लिखेंगे टू बैलेंस BD और 11,500 अपन लिख देंगे, जो वापस अपना बैलेंस था उसको आगे लेके आगे, ठीक है। इसी टाइप से आप क्या कर सकते हैं, सारे लेजर अकाउंट का पहले एक काम करना, आपको डेबिट की और क्रेडिट की टोटल करनी है, सारे लेजर अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट की टोटल करनी है आपको, ठीक है। और जो साइड ज़्यादा होती है, जैसे ये बैंक अकाउंट है, इसमें भी डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो क्रेडिट साइड में लिखा है देखो बाय बैलेंस BD 49, बाय बैलेंस CD 49,000। फिर इसी 49,000 को रीओपन किया Feb 1 को। फिर जैसे स्टॉक था, इसमें डेबिट साइड ज़्यादा थी, तो ये लिखा बाय बैलेंस CD 40,000। फिर जैसे आपने देखा डेटर, इधर भी 10,000 और इधर भी 10,000, कोई बैलेंस नहीं है, तो यहाँ बैलेंस CD होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये 10,000 से हम इससे मांगते थे और इसने 10,000 दे दिया, इसका हिसाब क्लियर हो गया, अकाउंट पूरा ही क्लोज हो जाएगा, कोई बैलेंस नहीं बचेगा। ऐसा कैसा आप देख रहे हैं, जो देर का क्रेडिटर में रोहन, जो हमसे 6,000 मांग रहा था, हमने 6,000 पेमेंट कर दिया, रोहन अकाउंट पूरा क्लोज हो गया, कोई बैलेंस CD है ना BD है बेटा, कुछ भी नहीं रहेगा बैलेंस। इसी टाइप से कैपिटल में जब आपने देखा तो डेबिट में कम पड़ रहा है, तो हमने डेबिट में लिख दिया टू बैलेंस CD, ठीक है। कितना कम पड़ रहा है, 1,05,000, तो हमने 1,05,000 लिख दिया, ठीक है। इस टाइप से आपको क्या करना है, अकाउंट में पहले लेजर पोस्टिंग, पहले सबसे पहले लेजर अकाउंट ओपन करना है, फिर उसमें लेजर पोस्टिंग करनी है, और लेजर पोस्टिंग करने के बाद बैलेंस करके अकाउंट को क्लोज करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 है वो होमवर्क है, आपको क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क में करना है 21, और ये यहाँ लेजर अकाउंट अपना जो लेजर है वो कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें आपको मैं GST की थ्योरी और GST जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो बताऊंगा। ऑल द बेस्ट।